नमस्कार, आकाशभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं जनपद भदोही के नगर ज्ञानपुर में, जहां काफी लंबे समय से एक बड़ी मांग युवाओं द्वारा उठाई जा रही है कि जनपद में विश्वविद्यालय बनना चाहिए। आखिर जनपद का विश्वविद्यालय कब? आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मांग कब से उठाई जा रही है, कितने लोग इसमें कार्यरत हैं और इसमें अब तक क्या कुछ हो पाया है। क्या नाम है आपका? जी, शिवम शुक्ला। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विश्वविद्यालय का मुद्दा हमारे जनपद में लगभग 50 वर्षों का है। सन 51 का स्थापित महाविद्यालय हमारा, जो कि काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में स्थापित है, लगभग 50 वर्षों से यहाँ पे विश्वविद्यालय की मांग की जा रही है। जब जब चुनाव आते हैं, राजनीतिक पार्टियां जो है विश्वविद्यालय के नाम पर अपनी रोटियां सेकती हैं। और विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति हम लोगों का एक संघर्ष समिति है, जिससे हम लोग विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं। लगातार 8-9 सालों से हम लोग विश्वविद्यालय की मांग उठा रहे हैं, शासन प्रशासन तक इस मुद्दे को पहुंचा रहे हैं। जब उम्मीद हम लोगों की तब जगी जब उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा बनी कि हर एक मंडल में एक विश्वविद्यालय बनाया जाए, और उसके लिए विधिवत उत्तर प्रदेश शासन ने मंडलायुक्त मिर्जापुर कमिश्नर को एक लेटर जारी किया और निःशुल्क भूमि मांग के लिए उन्होंने लेटर जारी किया था। उसके बाद हम लोगों ने स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, जिला प्रशासन, अनेकों राजनीतिक पार्टी के लोगों से मिलकर विश्वविद्यालय की बात को रखा। लेकिन दुर्भाग्य, हमारे जिले के जो जनप्रतिनिधि, जो स्थानीय सांसद, इन लोगों ने बिल्कुल किसी भी तरीके से मदद नहीं किया। मतलब जिस तरह से मुद्दे को उठाया जाना चाहिए था, अगर प्रयास किया होता तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट बिल्कुल 50 वर्षों की मांग है। आज जब शासन खुद चाहता है कि हर एक मंडल में एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाए, तो ऐसे में जरूरी होता है कि हम जिस जनप्रतिनिधि को चुने हुए हैं जनपद के विकास के लिए, अपने पुरानी मांगों को पूरा करने के लिए, तो इनका नैतिक कर्तव्य होता है कि टीम भी आई थी मिर्जापुर से जमीन चिन्हित करने। बिल्कुल, जब उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो है कमिश्नर को लेटर भेजा गया था, उसके बाद हम लोगों ने लगातार यहाँ के स्थानीय जिला प्रशासन के माध्यम से और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महोदय को हम लोगों ने कई लेटर भेजा। उसके बाद यहाँ पर 5 सदस्य की टीम डायरेक्टर साहब के नेतृत्व में, जो है उच्च शिक्षा निदेशक के नेतृत्व में आई, और फिर जो है उन लोगों ने यहाँ की रिपोर्ट बना करके शासन को भेजा। उससे संबंधित कुछ साक्ष्य है आपके? बिल्कुल, हमारे पास तो काफी साक्ष्य हैं। हम लोगों ने लगातार जो है माननीय राज्यपाल महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, और ये देखिए, ये जो यहाँ के डायरेक्टर द्वारा जो है, उत्तर प्रदेश डायरेक्टर द्वारा जो है शासन को रिपोर्ट बना करके भेजा गया था। उसके बाद ये जो कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो है कमिश्नर मंडलायुक्त से रिपोर्ट मांगी गई थी। उसके बाद हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कई बार हम लोगों ने ये मुद्दा, हम लोगों का आज से नहीं, ये देखिए 2016-17 में जब हम लोगों ने शासन को विश्वविद्यालय की मांग के लिए लेटर भेजा था, तो काफ़ी दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में बड़े ही खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के हम लोगों में काफ़ी संतुष्ट भी है कि माननीय राज्यपाल महोदय के से जो है कल हम लोगों की मुलाकात है, और माननीय राज्यपाल महोदय ने जो है इस चीज़ को स्वीकारा, हम लोगों को आमंत्रित किया, और कल 11:10 दिन सोमवार को हम लोगों की मुलाकात माननीय राज्यपाल महोदय से है। क्या कुछ कहना चाहेंगे और जो युवा हैं जो इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं कि इस तरह से विश्वविद्यालय का निर्माण यहाँ होना चाहिए, और इसका क्या बेनिफिट होगा आने वाले समय में? देखिए, शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जिससे भी किसी भी जनपद का संपूर्ण सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। राजा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि राजा साहब की दूरदर्शिता ऐसी रही कि उन्होंने इतना बड़ा कॉलेज काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देने के बावजूद जो है इस महाविद्यालय के नाम 125 बीघा 125 बीघे की जमीन जो है कॉलेज के नाम उन्होंने दिया था, जिसके वजह से आज विश्वविद्यालय का निर्माण होने में संभावना दिख रही है। तो हम यह चाहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी पूंजी है, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी भी जनपद का सर्वांगीण विकास होगा। कहीं ना कहीं उन छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा जिनके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ संसाधन नहीं है, उद्योग नहीं है, हमारे यहाँ कृषि एक मात्र संसाधन है जो कि लोग अपने जीवनोपार्जन में कृषि पर निर्भर है। तो ऐसे में अगर अच्छी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा और सस्ती शिक्षा होने से हर होनहार छात्र को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और हमारा जनपद धीरे धीरे खुशहाल और आगे बढ़ता जाएगा।
जनप्रतिनिधियों ने किस तरह की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की है अब तक? देखिए, बिल्कुल हम तो सभी जनप्रतिनिधियों से मिले हैं, चाहे पुराने हों चाहे वर्तमान के हों। सब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद उन लोगों ने कुछ भी हम लोगों की विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं की कोई भी मदद उन्होंने किया ही नहीं। अब उसके पीछे उनकी क्या लॉजिक है, क्या मानसिकता है, वो तो वही स्पष्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों का यह नैतिक कर्तव्य था। यदि किसी जनप्रतिनिधि के प्रयास से विश्वविद्यालय बन जाता है या जनपद के कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे रामपुर का पक्का पुल बन जाता है, तो ये तो किसी जनप्रतिनिधि के लिए गौरवान्वित करने की बात होगी और भविष्य उसका उज्जवल होगा जनता के बीच। देखिए, ये तो बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसी एजेंडे के कारण वो सत्ता में आते हैं, फिर अपने नैतिक कर्तव्यों को भूल करके अपने व्यक्तिगत लाभ में लग जाते हैं और कहीं ना कहीं उसका पश्चाताप उनको आने वाले चुनाव में भोगना पड़ता है। तो हमारा तो यही कहना है कि हमने तो कई बार हर विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, प्रदेश के जिले के हमारे कई अनेक पूर्व मंत्री भी रहे हैं, सांसद रहे हैं। तो सब लोगों की देखिए, पूर्व के जो विधायक और सांसद मंत्री रहे हैं उनका तो ये कहना है कि भाई हम वर्तमान में न सांसद हैं न विधायक हैं, तो हम इस जिम्मेदारी से मुक्त हैं। प्रयास तो कर सकते हैं, वो अपने आप को जिम्मेदारी पल्ले से झाड़ थोड़ी सकते। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो अपने आप को जिम्मेदारी से मुक्त बताते हैं कि न तो हम सांसद हैं न तो हम विधायक हैं। उनका कहीं ना कहीं ये सोच होगी कि अगर आज के समय में नहीं, वो पूर्व सांसद हैं, वो पूर्व सांसद हैं और वो कहीं ना कहीं भाई सांसद वर्ड तो उनके साथ जुड़ा हुआ है और जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो उनको ये तरीके तो मालूम होंगे कि किस तरह से इस मुद्दे को उठाया जा सकता है जोर शोर से। नहीं, बिल्कुल उनको तो बहुत कुछ पता है। वो पार्लियामेंट में और विधानसभा में वो पल्ला कैसे झड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल इस चीज को उनको समझना चाहिए कि वही जनता है, उसी जनता की मांग है। जहां से उनको सम्मान मिला वो यहाँ से MP MLA बने, मंत्री भी बने, तो ऐसे में उनका नैतिक कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से क्या गारंटी है कि आज वो कह रहे हैं कि हम पूर्व हैं? ठीक है, ये तो एक बहाने वाली बात हो गई। वो कह रहे हैं हम पूर्व हैं, क्या वो शासन को पत्र नहीं लिख सकते, कि शासन को खत नहीं भेज सकते? में इतना तो है कि वो पहले प्रतिनिधि रह चुके हैं। देखिए, अब उनका विचार इस बात को लेकर के क्या है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बिल्कुल होगा कि अगर आज विश्वविद्यालय आता है और आज के जो सांसद, आज के जो विधायक हैं, इसका श्रेय उनको चला जाएगा। शायद मुझे लगता है कि यही कारण है कि नहीं, जो आज के सांसद विधायक या पुराने हैं सभी से मैं कहना चाहूँगा, मतलब सबके लिए आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो इस मुहिम में जुड़ सकते हैं? देखिए, ये जनपद की सबसे पुरानी और सबसे आवश्यक मांग है। शिक्षा से किसी भी जनपद का पूर्ण विकास होता है। शिक्षा अगर आधुनिक है, सस्ती है और अच्छी है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ जनपद के कोने कोने तक पहुंचेगा। और मैं सांसद, विधायक, वर्तमान और पूर्व सभी को यह कहना चाहता हूं कि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि इस मांग को शासन तक पहुंचाएं, लेकिन इसमें वो असफल रहे, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। कल को अगर विश्वविद्यालय बनता है तो निश्चित तौर पर सबसे आगे बढ़कर उनका ही कथन होगा कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन ये बिल्कुल सिरे से खारिज है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया। सवाल है, आपने कहा कि अभी कुछ राजनेताओं से बात की, वो कह रहे थे कि हम सत्ता में नहीं हैं, हम इसमें विधायक नहीं हैं, सांसद नहीं हैं। सवाल ये भी उठता है कि आप और आप जैसे जो तमाम लोग लगे हुए हैं वो किस पद पर हैं, कौन से सत्ता में हैं जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं? क्या इस तरह का प्रयास वो लोग नहीं कर सकते? देखिए, हम तो अपने जनपद के एक नागरिक होने का कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, तो क्या वो नागरिक होने का कर्तव्य नहीं निभा सकते? वो तो अपने जनप्रतिनिधि होने का कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं। नागरिक होना तो और नागरिक होने की तो बात अलग होती है। नागरिक तो वो है ही, वो नागरिक के साथ साथ एक जनप्रतिनिधि है, और एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है वो शायद वो उस चीज को भूल चुके हैं, और इसीलिए वो पूर्व विधायक और पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री हैं। और वर्तमान में जो सांसद और विधायक हैं उनकी कथनी और करनी में भी वही चीजें दिख रही हैं। तो निश्चित तौर पर नहीं, मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, मान लीजिए अगर सांसद हैं तो वो संसद में अपनी बात को रख सकते हैं, और विधायक हैं तो वो लोग विधानसभा में अपनी बात को रख सकते हैं, और जो अन्य लोग हैं वो कहीं ना कहीं पत्र लिखकर शासन से ये मांग तो कर ही सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना, माननीय राज्यपाल महोदय तक अपनी बात पहुंचाना, ये तो एक बड़ा विषय है। हमारे जनपद में अभी कुछ महीने के भीतर में दोनों डिप्टी CM माननीय केशव मौर्य जी, माननीय ब्रिजेश पाठक जी, दोनों लोगों का आगमन हुआ। प्रभारी मंत्री भी लगातार यहाँ के विकास के बारे में जायजा लेने लगातार, दानिश अंसारी जी आए, तो इन लोगों ने उन तक प्रयास नहीं किया। और
उनके माध्यम से शासन तक किसी बात को नहीं पहुंचाने का प्रयास किया, तो ऐसे में हम इन लोगों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि ये लोग शासन तक इस बात को पहुंचाने में हम लोगों की मदद करेंगे। जी बिल्कुल, ये जो प्रयास है विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति का, कहीं ना कहीं अगर विश्वविद्यालय बनता है तो उसका फायदा पूरे जनपद को मिलेगा। न सिर्फ जनपद को मिलेगा बल्कि आसपास के जनपदों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।